बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमने सीए इसोफेगस का टॉपिक थोड़ा-सा वहाँ पे छेड़ा था पिछले लेक्चर में, तो मैंने सोचा इसको पहले कवर करवा देते हैं। सीए इसोफेगस में हमने पढ़ा कि प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, और डिस्फेजिया किस चीज़ का होता है? सॉलिड्स टू लिक्विड्स का। ठीक है, पहले सॉलिड्स का होगा और फिर पेशेंट को लिक्विड्स भी जो है ना वो नहीं उसके आगे जा पाएंगे, लिक्विड्स का भी डिस्फेजिया हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्योंकि सीए इसोफेगस कार्सिनोमा है तो हमारे पास साथ में पेशेंट को वेट लॉस भी होगा। ठीक है, अब इसकी एसोसिएशन आ जाती है हमारे पास स्मोकिंग के साथ। एसोसिएशन है गर्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ये अभी हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। ठीक है, साथ में अल्कोहल के साथ, और उसके अलावा क्रोसिव इनटेक की हिस्ट्री है। कभी किसी ज़माने में या कुछ साल पहले पेशेंट ने जो है ना वो कोई एसिड ले लिया था, अल्कली ले ली थी, कोई ना तेज़ाब वगैरह पी लिया था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री आ जाती है। उसके अलावा हॉट लिक्विड्स वगैरह जो लेते हैं लोग, उनमें से ये इसोफेगस का चांस होता है। ठीक है, और ये ना हमारे पास बहुत एग्रेसिव होता है और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है ना, तब तक कार्सिनोमा अपनी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गया होता है। अब हमने ना इसकी दो टाइप्स पढ़नी है। सीए इसोफेगस जो है ना ये दो टाइप्स का है। एक हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एक हमारे पास जो है ना ये एडिनो कार्सिनोमा है। इसोफेगस के अपर टू थर्ड में हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, और लोअर वन थर्ड में अगर अराइज कर रहा है तो वो हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा है। ठीक है, अब इनमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम पढ़ेंगे। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है स्मोकिंग के साथ और अल्कोहल के साथ, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है हमारे पास क्रोनिक गर्ड के साथ, क्रोनिक गर्ड के साथ। ठीक है जी, और इसके अलावा क्या है कि जो एडिनो कार्सिनोमा है ये मोस्ट कॉमन है अमेरिकन में, मोस्ट कॉमन है हमारे पास अमेरिका में। ठीक है जी, और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है। ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशंस मैंने बताई थी आपको। एक्सरे करवाते हैं, एंडोस्कोपिक बायोप्सी ले लेते हैं, उसके अलावा हम स्कैन करवा लेते हैं सीटी कैप। ठीक है, और उसके अलावा हम करवा लेते हैं जनाब एमआरआई की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सीटी कैप ही ज़्यादातर करवाते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट में हम सर्जरीज वगैरह करते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे हम दो छोटे छोटे से टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारे पास गर्ड क्या है और बैरेट इसोफेगस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जिक्र किया हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। इसकी जो एडिनो कार्सिनोमा है ना, इसकी एसोसिएशन होती है एक गर्ड के साथ और एक हमारे पास बैरेट इसोफेगस के साथ, बैरेट इसोफेगस। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास गर्ड क्या है और हमारे पास बैरेट इसोफेगस क्या है। सबसे पहले हम गर्ड देखेंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होता है हमारे पास कि जो स्टमक है, स्टमक से ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसकी ना समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कुछ वक्त के लिए इसकी टोन जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। हमारे पास एक्लेजिया में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन ज्यादा हो रही थी। ठीक है, इसमें वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसकी टोन कम हो जाती है, ये जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, टोन कम हो जाती है जिसकी वजह से स्टमक में से जो हमारे पास एसिडिक कॉन्टेंट है वो थोड़ा थोड़ा इसोफेगस में जाने लग जाता है। ठीक है, अब ये इसोफेगस में जाता है तो यहाँ पे लोअर इसोफेगस में कुछ चेंजेस करवाता है। उसके अलावा पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, उसको क्या होता है हमारे पास चेस्ट में जो है ना, पेशेंट कहता है छाती में जलन हो रही है। ठीक है, हार्ट बर्न कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? हार्ट बर्न कहते हैं। उसके अलावा पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकती है। अब अगर तो क्रोनिक गर्ड है तो वो एपिगैस्ट्रिक पेन भी कॉज कर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा पेशेंट को नौजिया हो रहा होता है। ठीक है जी, ये कुछ ना थोड़ी सी सिम्टम्स हैं गर्ड की, और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। खास तौर पे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने खानी होती है मिर्ची वाली चीजें, मिर्ची वाली चीजें खा के फिर उन्होंने फौरन से लेट जाना होता है, फौरन से लेटते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, फूड का रिफ्लक्स होता है इसोफेगस में। एसिडिक फूड जब इसोफेगस में जाएगी तो वो हार्ट बर्न करवाएगी, वो हमारे पास गैस्ट्रिक पेन एपिगैस्ट्रिक पेन करवाएगी, नाusea वगैरह करवाएगी। ये है हमारे पास जनाब गर्ड। और हम आधा पाकिस्तान जो राइजिक पे लगा हुआ वो इसी वजह से लगा हुआ है। हम गर्ड के लिए पीपीआई देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये बेसिक नॉलेज है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, अच्छा गर्ड की वजह से
हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे पास लोअर इसोफेगस है ना, इसोफेगस में ओवरऑल हमारे पास होती कौन सी एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, नॉन कैराटिनाइज्ड। ठीक है जी। अब इस जगह पे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी, ठीक है, लेकिन बार बार एसिड जाने की वजह से हमारे पास यहाँ पे मेटाप्लेजिया हो जाता है, लोअर इसोफेगस में मेटाप्लेजिया हो जाता है, और ये चेंज होके हो जाती है जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियम होती है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये बन जाती है कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, जो कि क्या होती है, नॉन सीलिएटेड columnar epithelium with goblet cells। ठीक है, ये लोअर इसोफेगस में ना ये एक मेटाप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, मेटाप्लेजिया का लफ्ज आपने जरूर याद रखना है, मेटाप्लेजिया। ठीक है जी। ये जो मेटाप्लेजिया हो रहा है ना, इस चीज को हम कहते हैं जनाब बैरेट इसोफेगस। ठीक है, अब बैरेट इसोफेगस में हमारे पास बैरेट्स इसोफेगस, अब बैरेट इसोफेगस में हमारे पास जो है ना सीए इसोफेगस का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, सीए इसोफेगस का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर होता है। अब थोड़ी बहुत इसोफेगस की ना छोटी छोटी सी एनॉमलीज रह गई हैं, छोटी छोटी सी जो है ना इसकी पैथोलॉजीज रह गई हैं, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।